हेलो दोस्तों, मैं हूं कश्यप और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइनोटेक पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइटैनिक जहाज़ के बारे में कि आखिर उस रात क्या हुआ था कि टाइटैनिक जहाज़ पूरा डूब गया। अनसिंकेबल कहे जाने वाली ये टाइटैनिक आखिर डूबी कैसे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मेरी इस वीडियो को देख के मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो पहले तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। तो इसीलिए पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो ही आपको पता चलेगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइटैनिक के डूबने की और उसके बाद की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइटैनिक के डूबने से पहले की कहानी। बात पहले विश्व युद्ध की है। सन 1912 में ब्रिटिश समुद्री जहाज़ों का वर्चस्व हुआ करता था। जर्मन्स को ये बात हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए 20वीं सदी की शुरुआत से ही बड़े जहाज़ बनाने लगा था। इसके जवाब में ब्रिटेन ने कदावर ओलंपिक स्टीमर बनाया और जर्मनी ने इसके तोड़ स्वरूप इंपीरियल नाम का महाकाय जहाज़ बनवाया। तब ब्रिटिश सरकार ने मशहूर कंपनी व्हाइट स्टार को करोड़ों पाउंड की लोन दी और कहा गया कि एक बड़ा पैसेंजर जहाज़ बनाओ जिसकी सजावट और कद आलीशान महल से भी बड़ा हो। इस हुक्म को मानते हुए 17,000 इंजीनियर और कारीगरों ने अपनी मेहनत शुरू कर दी और 3 साल बाद समुद्र में तैरने वाला आलीशान महल का निर्माण कर दिया। टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट थी और उसकी ऊंचाई 104 फीट थी और वजन 86,330 टन था, जिसका इंजन 55,000 हॉर्स पावर का था। अप्रैल 1, 1912 के रोज टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। एक पैसेंजर जहाज़ इतना भव्य हो सकता है, इसकी कल्पना जर्मनों ने सपने में भी नहीं की होगी। टाइटैनिक जितना बाहर से आलीशान लगता था, उससे कई ज़्यादा बेनमून व अंदर से था। एक छोटे शहर में होने वाली हर सुविधा और ज़रूरत इस छोटे से जहाज़ में मौजूद थी। जहाज़ की खास बात यह थी कि किसी दुर्घटना से इसे डूबने का खतरा नहीं था, क्योंकि इस जहाज़ को 16 अलग अलग हिस्सों में बनाकर तैयार किया गया था। 1912 के इस दौर में दुनिया का कोई भी जहाज़ इतने हिस्सों में डिवाइड होकर नहीं बना था। इसीलिए टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज़ का नाम मिला था। दुनिया के सबसे बड़े और शान और शौकत से भरे टाइटैनिक की पहली समुद्री यात्रा करने का दिन आया। ब्रिटेन में खुशियों की लहर थी। दुनिया का हर एक अमीर आदमी इस समुद्री महल में सफ़र करना चाहता था। हाँ, अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि 5 स्टार होटल से भी चमकीला टाइटैनिक की एक कैबिन की कीमत थी उस वक्त के 870 पाउंड। जहाज़ के पहले ही सफ़र में वीआईपी लोगों का लिस्ट देखकर व्हाइट स्टार कंपनी के अध्यक्ष ब्रूस आइजरबर्ग ने उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए खुद सफ़र में शामिल हुए थे। 10 अप्रैल 1912 दोपहर को टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदर से अपनी लंबी सफ़र के लिए निकल पड़ा। जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी बहुत उत्साहित थे। ये उनका आखिरी सफ़र था, क्योंकि इसके बाद वो रिटायर होने वाले थे। टाइटैनिक 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शाम को फ्रांस पहुंचा। वहां से कुछ और भी वीआईपी लोगों को लेकर आयरलैंड के क्वींसटाउन बंदर पर पहुंचा और बाद में आखिर में ये वैभवशाली जहाज़ आयरलैंड छोड़कर अपने अंतिम सफ़र अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 11 अप्रैल 1912 दोपहर के 2 बजे टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला, तब उस पर 1316 पैसेंजर और 851 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल 2167 लोग हो रहे थे। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर को चीरता हुआ अपनी मंजिल अमेरिका की ओर बढ़ रहा था। आयरलैंड छोड़े उसे 3 दिन बीत चुके थे। जहाज़ पर सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे, आने वाले खतरे से अनजान, बेखौफ और बेखबर।
14 अप्रैल 1912 के सुबह 9 बजे टाइटैनिक जहाज़ को एक संदेश मिला कि कैप्टन, टाइटैनिक के पश्चिम में हम आपको कुछ दूर आगे सफ़र कर रहे हैं। 42 डिग्री नॉर्थ लॉन्जिट्यूड और 50 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड के विस्तार में हमें कुछ हिमशिलाएँ दिखी है, आप सावधान रहना। इस चेतावनी को हैरोल्ड ब्राइड ने अनसुना कर दिया, क्योंकि उनको अपने वीआईपी मेहमानों को खुश रखना था। शाम का वक्त हुआ, हड्डियों को गला देने वाली ठंडी थी। समुद्र का पानी बर्फ से भी ठंडा था। टाइटैनिक से कुछ दूर चल रही कैलिफोर्नियन स्टीमर को 3 बड़ी हिमशिलाएँ दिखी, इसीलिए उन्होंने भी वायरलेस से टाइटैनिक को चेतावनी दी। इन हालातों में टाइटैनिक का रास्ता बदलने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। धीरे धीरे जहाज़ कई हिमशिलाओं के विस्तार में पहुंच चुका था। कुछ देर बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को बेचैनी हुई। उन्होंने फ्रेडरिक फेड नाम के क्रू मेंबर को जहाज़ के ऊपर चढ़कर दूरबीन से देखकर सारी दिशाओं की जांच करने के लिए भेजा। फ्रेड को टाइटैनिक के रास्ते में एक बड़ी ही आकृति दिखी। आकृति एक बहुत ही बड़े हिमशिला की थी। फ्रेड ने एक अण भी ना गंवाकर नाविक अफसरों को आगाह किया। अफसरों ने ताबड़तोड़ जहाज़ को मोड़ा। जहाज़ बाईं ओर भी मुड़ा, लेकिन जहाज़ का बायां हिस्सा हिमशिलाओं से टकरा गया। इस टकराव का झटका जहाज़ में बैठे कुछ लोगों को महसूस भी हुआ और कईयों को नहीं। कुछ देर बाद जब फ्रेड ने देखा तो टाइटैनिक के समुद्र तल के अंदर के हिस्से में 300 फीट लंबी दरार बन गई थी और इस बात से बेखौफ कुछ पैसेंजर अभी भी मौज मस्ती में व्यस्त थे। यात्रियों को पता उस वक्त चला जब टाइटैनिक को ब्रेक लगाई गई और सारे प्रोपेलर्स को बंद कर दिया गया। टक्कर 14 अप्रैल की रात को 11:40 को हुई थी और अभी रात के 12:30 बज चुके थे। जहाज़ में से कुछ लोगों को छोटी बोट्स में बिठाकर रवाना किया गया, पर अभी भी कई लोग अंदर मौजूद थे, क्योंकि उतनी लाइफ बोट्स ही नहीं थी कि सारे लोगों को बिठाया जा सके। धीरे धीरे जहाज़ के एक हिस्से में पानी भरने से उसका दूसरा हिस्सा ऊपर उठने लगा। मध्यरात्रि के 1:20 पर जहाज़ का एक हिस्सा 25 मंजिल इमारत जितना ऊपर उठ चुका था। अब ज़्यादा समय नहीं था। टाइटैनिक का आगे वाला हिस्सा वजन के कारण एक साथ बड़ी आवाज़ के साथ टूट पड़ा और टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए और कुछ ही क्षणों में अनसिंकेबल कहे जाने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस दुर्घटना में 1503 लोग मारे गए और करीब 704 लोगों को बाद में पहुंचने वाला करफिटिया जहाज़ के द्वारा बचाया गया। टाइटैनिक को अनसिंकेबल बनाने की कोशिश नाकामयाब रही। इस टाइटैनिक को बचाया जा सकता था अगर दोनों चेतावनियों को गंभीरता से लिया होता तो, और टाइटैनिक के हमेशा ही अनसिंकेबल रहेगा ऐसा मानने का ओवर कॉन्फिडेंस इसे बनाने वालों को ना होता तो। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरी इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।